किसी ने सच ही कहा है कि जैसी आपकी मनसा वैसा ही फल। कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। या जैसा आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो आपके भी अच्छा होगा। या आप दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं तो हो न हो आपके साथ भी गलत हो जाएगा। और सकारात्मक सोच रखने से और ईश्वर में विश्वास रखने से बड़ा से बड़ा रोग, बड़ा से बड़ा दुख, दर्द सब ठीक हो जाते हैं। और ऐसी ही एक कहानी शिव शंकर का है। और शिव शंकर जो कैसे बीमार था और बाद में ठीक हो गया। और साथ में यह भी जानेंगे कि कैसे एक पुजारी द्वारा बोला गया झूठ, जो पुजारी झूठ बोला था, बाद में सच साबित हुआ। और कहानी हमारे आसपास भी होती है और हमारे भीतर भी एक कहानी चल रही होती है, लेकिन अक्सर हम उसे देख नहीं पाते हैं। अगर हम उसके देखें, उसे समझें, तो हमें पता चल जाएगा कि कहानी कैसे लोगों के जीवन में अच्छा और बुरा इम्पैक्ट डालता है और कैसे हमारे आसपास की कहानियां हमें अपने से ऊपर जाने में कैसे मदद करता है। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कहानी एक गांव की है। एक गांव में सैकड़ों परिवार रहते थे। परिवार में शिव शंकर का परिवार भी था और अन्य सारे बहुत परिवार थे और छोटे छोटे मोहल्ले टोले सब बटे हुए थे। और गांव में मार्केट भी लगता था, मंदिर भी था, स्कूल भी था। यानी जो गांव में चीज होनी चाहिए वो सारा चीज था और गांव खुशहाल था, सब कुछ ठीक था। तो शंकर के कहानी पर लौटे तो शंकर पेशे से राजमिस्त्री था। वो घर बनाते थे और प्लास्टर करते थे, चुनाई के काम करते थे, सारा काम करते थे। राजमिस्त्री था और उनके दो बच्चे थे। एक प्रीति लड़की थी, 10 साल की थी, और लड़का राहुल जो 12 साल के थी। 12 साल का था, वो बड़ा था और दोनों स्कूल में था। लगभग 6ठी 7वीं क्लास 8वीं क्लास के आसपास थी और दोनों का पढ़ाई चल रहा था। और उसकी जो पत्नी थी वो घर संभालती थी और घर में जो भी काम है वही करती थी। लेकिन शिव शंकर का जीवन अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब दिन एक नहीं होता है, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे लोगों के जीवन में परेशानी आ जाता है। और मिडिल क्लास फैमिली या छोटे परिवार में अक्सर ये ज़्यादा तंगी हो जाता है जब खासकर उसके जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं। अब शिव शंकर अपना घर चला रहे थे, नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे और बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन वो एक दिन बीमार पड़ गए। थक कर अगले दिन ड्यूटी नहीं गए। बाद में पता चला कि उनको बुखार है, तबीयत खराब है। तो जाहिर सी बात है अपने ही गांव में डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले गए। जब इलाज के लिए गए तो इलाज कराए, ठीक हो गए। लेकिन 2 दिन बाद फिर आपको बुखार आ गया। अब बुखार थोड़ा ज़्यादा आ गया पहले से, तो उनको फिर अस्पताल में दिखाएं, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने उसको समझाया कि आप कहीं शहर चले जाइए और शहर में आप इलाज करा लीजिए, आपका इलाज ठीक हो जाएगा। तो शंकर ने भी ऐसा ही किया, शहर गया और शहर में इलाज कराया। और शहर का इलाज थोड़ा महंगा होता है, आने जाने में, गांव से शहर जाने में भी पैसा लगता है। तो ऐसे में बार बार जाना ठीक नहीं था। 2 दिन गया इलाज के लिए, आज और कल जांच वोच कराए तो लगभग ठीक हो गया था। लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं था। 2-4 दिन बाद फिर से तबीयत खराब हो गया। जब रिश्तेदारों को पता चला, अगल बगल वालों को पता चला, तो मालूम पड़ा कि ये बीमारी गंभीर है, इसको कहीं और दिखाना पड़ेगा। तो फिर दूसरे डॉक्टर से पास गया जो उस इलाज के लिए स्पेसिफिक था, जिसे आप वो इलाज करा सकते थे। उनके पास गया और उनसे इलाज कराने लगे। जब उनसे इलाज कराएं तो हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए और पैसा जेब का खत्म हो गया। बीमारी ठीक होने के नाम ही नहीं ले रहा था। ओझा भक्ता से दिखाएं, वैद्य से दिखाएं, कहाँ दवाई कराएं। अब उनके परिवार में रिश्तेदार तो आए और देख के 2-4 दिन 10 दिन में चले गए। और अगल बगल वाले पड़ोस के लोग कितना उसको सहायता करेगा। अगर जितना हो सके उतना उन्होंने किया, रिश्तेदार ने भी किया, परिवार ने भी किया, समाज ने भी किया। लेकिन लंबी बीमारी में तो मेन चीज पैसे का है। अगर एक बार पैसा खत्म हो जाए तो फिर
आदमी का हालत ऐसे ही खराब हो जाता है। और यही हाल शिव शंकर के साथ भी हुआ। उसका पूरा सेविंग खत्म हो गया, उसका जो भी बचत था वो खत्म हो गया और कई महीने बीत गए और तबीयत ठीक नहीं हुआ। और जब तक तबीयत उसका ठीक नहीं होगा वो मजदूरी करने वाला एक पहाड़ सा टूट पड़ा। आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में कमाने वाला व्यक्ति ही अगर बीमार पड़ जाए तो फिर उसके जीवन में क्या हाल होगा, उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, और खासकर उन बच्चों पर जो अभी स्कूल में हैं। तो ऐसे में स्कूल से एक दिन आ रहे थे उसके बच्चे राहुल। तो राहुल रास्ते में चापाकल पर पानी पीने लगे और वही चापाकल के बगल में ही एक मंदिर था। और मंदिर में पुजारी पूजा करके जैसे ही लौट रहे थे वैसे ही राहुल का नजर पंडित पर पड़ा, नहीं पुजारी पर पड़ा। और पुजारी से बातचीत होने लगा। पहले तो पुजारी उसको हरकाए कि ये कौन है, फिर उसको पता चला कि ये लड़का शिव शंकर का लड़का राहुल है। तो सिंपैथी जताए और उससे पूछने लगा कि तेरा पापा कैसा है। राहुल ने जवाब दिया कि मेरा पापा बीमार है, वो अब ठीक नहीं हो पाएंगे। और ये शब्द बोलते समय राहुल की आंखों में नमी आ गया, पानी से आ गया। फिर थोड़ी देर और बात किया और पूछे कि मम्मी कैसी है और पापा कैसा है, सब कुछ पूछने लगा। उतना ही में राहुल रो पड़ा। अब राहुल रो पड़ा तब पुजारी ने सोचा कि क्यों नहीं इसे मैं बहला दूं, फुसला दूं। और बहलाने फुसलाने के चक्कर में पंडित ने एक वादा कर लिया कि तेरा पापा ठीक हो जाएंगे, अगर कोई नहीं ठीक कर पाया तो उसे मैं ठीक करूंगा। और ऐसे ही बोलते समय आंखों में आंसू के छटे और उसने देखा कि पुजारी बोल रहे हैं कि उनके पापा ठीक हो जाएंगे। और दरअसल पंडित ने तो झूठ बोला था, पुजारी ने झूठ बोला था। लेकिन जैसे ही राहुल घर गया तो घर पर बताया तो घर के लोग भी उनके बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि गांव का ही पंडित था और पंडित अक्सर कभी सिंपैथी जताने के लिए अच्छा बोल भी देते हैं। तो उन्होंने उतना विश्वास नहीं किया। लेकिन राहुल हिम्मत नहीं हारी। राहुल हर रोज मंदिर जाता और पुजारी से बोलता कि मेरा पापा कब ठीक होगा, कल परसों, यानी हर दिन 2-3-4 दिन लगातार जाते रहा। तो पंडित ने एक दिन बोला कि हम जा रहे हैं नेपाल और वहाँ एक बड़े गुरुजी हैं और वो सबका इलाज करते हैं। तो गुरुजी इलाज करते हैं और उनके पास जाएंगे। तो उनके पापा तो जा नहीं सकते थे और ये तो सरासर झूठ बोला था। तो ऐसा बोल के उन्होंने वादा कर दिया कि हम जाएंगे अपने गुरुजी के पास जो बहुत दूर रहते हैं, शायद नेपाल में, और वहां से उनके लिए मैं इलाज लेकर आऊंगा। तो शंकर का इलाज हम कर देंगे। लेकिन पुजारी कहाँ जाता, पुजारी तो गांव का ही था, वो कहीं नहीं गया। और 8 दिन बाद एक मेले से अंगूठी लेकर आया और शंकर के घर पहुंच गए और शंकर के ये बताया कि ये अंगूठी हमारे गुरुजी ने दिया है। और दरअसल वो अंगूठी मेले के था और वो अंगूठी उनको पहनाया और एक मंत्र उच्चारण के लिए दिया कि हे भगवान, आपने हमें जितना उम्र दिया है, जितना मेरे परिवार को आपने दिया है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है और आगे भी हम आपके धन्यवाद करते रहेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा करके एक प्रार्थना दिया और अंगूठी दिया और उन्होंने अंगूठी धारण की और डेली भगवान से प्रार्थना करते गए और धीरे 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 करके उनकी तबीयत ठीक होने लगी। आखिरकार उनकी तबीयत एक दिन ठीक हो गया। अब खुशहाल परिवार जी रहा है और इलाज भी संभव हो गया। तो ऐसे करके उनके जीवन में खुशियां आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो।